सोमवार को हम 10 बजे चेक दे देंगे, लेकिन इन्होंने वही किया जो इनके मन में है। मजबूरीवश धरना देना पड़ा है बारडा उपमंडल अधिकारी कार्यालय के सामने। और मामला है कि जो टावरों के लिए कि बहुत लंबे समय तक धरना चला था, जिसके अंदर टावर कंपनी के साथ हमारा समझौता हो गया। समझौते के अनुसार सभी किसानों के चेक दे दिए गए कंपनी के द्वारा, लेकिन एसडीएम कार्यालय के कुछ कर्मचारियों ने लालच में आकर 2-3 किसानों के चेक रोक रखे हैं। और चेक रोकने के पीछे कौन कौन व्यक्ति और कौन कौन अधिकारी शामिल हैं, उसके विरोध में आज हमने सांकेतिक 1 घंटे का धरना दिया है। अगर कल 10 बजे तक चेक नहीं दिए गए तो निश्चित तौर पर पूरा हरियाणा सत्र की पंचायत करेंगे और किसानों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। जो अधिकारी हमारे चेकों को हड़पना चाहते हैं या उसके अंदर कुछ कमीशन चाहते हैं, तो उनके खिलाफ कल डीसी को लिखित के अंदर एक शिकायत देंगे। उसमें चाहे जो भी कर्मचारी संलिप्त होगा उसको किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करेंगे। हमने इसलिए विनोद जी धरना दिया है कि हमारे को पता चला था कल कि बारडा के अंदर रामबास के 2 किसान हैं और इनके चेक जो हैं वो बिजली कंपनी ने दे दिए और वो चेक जो है एसडीएम ऑफिस में आ चुके हैं। इन्होंने कई दिन हो गए ये चक्कर काट रहे हैं और एसडीएम साहब इनको चेक नहीं दे रहे हैं। तो एसडीएम साहब ने कौन से घर से देने हैं, इनका हक था और वो इनको हक अपना मिलना चाहिए। इनकी फसल बर्बाद होगी, इनका बाग बगीचा साग सब्जी खराब हुई है, उसका पैसा इन्होंने मिलना था। पर इसमें जो है राजनीतिक मुद्दा फंस गया। राजनीतिक मुद्दा ये है कि नाना चौटाला, दुष्यंत चौटाला वो डिप्टी सीएम बने हुए हैं, ये उनसे मिले हैं और वो सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। इनको बांध के रखो, तो इनका रगड़ा लगाना चाहते हैं कि इनको काबू करो रामबास के आदमियों को, और ताकि आगे 24 में आने वाले समय में ये हमारे से जुड़े रहें। पर अब किसानों के दिल में एक आवाज़ पैदा होगी कि सरकार के जितने ऑफिसर हैं, एमएलए मंत्री हैं, ये हमारे को परेशान कर रहे हैं। अब जो है हम ये भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति, इसको हम अपनी शिकायत बताते हैं जो कि ये किसानों का मसला हल करती है। इसलिए हमारे को पता चला भाई किसानों का मसला जो है गंभीर चल रहा है। और मैंने भाई रणवीर फौजी और 17 जिले के हमारे प्रधान जो है जगबीर घसोला, इन्होंने मेरे को फ़ोन किया शाम को, सोलंकी जी कल चलना है बारडा और अपने किसान भाई परेशान हैं और वहाँ जा कर के पूछताछ करेंगे, एसडीएम ऑफिस में बात करेंगे भाई इनको चेक क्यों नहीं दे रहे। क्या कह रहे हैं एसडीएम साहब से बात करी थी हमने और एसडीएम साहब ने ये कहा कि भाई कल जो है आप 10-11 बजे तक मैं इसका मसला हल करूँगा। और जो है अब तो मैं मीटिंग में जा रहा हूँ। मैं कहा 40 किलोमीटर से चल के आए हैं हम, यहाँ तेल फूक कर आए हैं। एसडीएम साहब आप हमारी बातें पूरी सुनो। क्या लगता है कल हो जाएगा समाधान? अगर कल नहीं हुआ ना तो यहाँ धरना गाड़ देंगे, एसडीएम का पुतला फूकेंगे। और जो है हमारी एक यूनियन ऐसी शक्तिशाली है, यहाँ हजारों आदमी इकट्ठे हो जाएंगे और एसडीएम साहब को बाहर भी नहीं निकलने देंगे, रेस्ट हाउस गेट भी बंद कर देंगे। और प्रशासन से कह रहे हैं, सब प्रशासन को पता है कि किसान के साथ अन्याय हो रहा है और किसान का अपना हक मिलना चाहिए। वती प्रसाद गांव रामबास से। क्या मामला है? मामला ये है जी, 2 साल से हमारे खेतों के बीच से ये नीमड़ी वाली से और बबई हाई टेंशन लाइन गई है, जिससे हमें नुकसान हुआ है। और नुकसान क्या है, वो 35 पेड़ मौसमी के जिनकी उम्र करीबन 4 साल है, वो इन्होंने ध्वस्त कर दिए, उजाड़ दिए। जिनकी लिखित रूप में मेरे पास प्रति है, कॉपी है, जो मैं दिखा सकता हूँ। कोई भी भाई सरकार प्रशासन देखना चाहे मैं दिखा सकता हूँ। उसके साथ मेरा कमरा बोर भी आता है, लेकिन बिजली वाले जो कर्मचारी आए थे अधिकारी, वो बोले कि नहीं तेरा कमरा और बोर इस हद से दूर है। गांव के जो मेरे निजी भाई थे जो प्रभावित लाइन के किसान थे, उन सब के कहने के मुताबिक मैंने स्वीकार कर लिया कि जो इनकी राय है वही मेरी राय है। इनके कहने के मुताबिक मैंने उस समझौते के ऊपर साइन किया कि 4.5 लाख में मैं सहमत हो गया।
नहीं, आपका मामला कहाँ अटका हुआ है? मेरा मामला अटका हुआ कहाँ है, ये एसडीएम बाडड़ा सुरेश दलाल जी के पास अटका हुआ है मेरा क्या मामला। कहते हैं? वो हमारे चेक पे कुंडली मार के बैठे हुए हैं। क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि मैं 4 बार आ चुका हूँ यहाँ पे एसडीएम साहब के पास अपने चेक लेने के लिए 4 बार आ चुका हूँ। कभी मेरे को बोला जाता है कि तेरा एक चेक है। सबसे पहले जो रिसीव में साइन करवाया जाता है उस फार्म पे मेरे 3 जगह दस्तखत करवा लिए और मेरे को एक चेक दिया गया। मैं बोला सर मेरा दूसरा चेक, बोले कि नहीं मेरे को एक चेक देने की अनुमति मिली है, मैं दूसरा चेक नहीं दे सकता, मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, मेरी नौकरी को खतरा है। कौन अधिक कर्मचारी है वो? ये शमशेर सिंह हैं जो इनके रीडर हैं, एसडीएम के रीडर, उन्होंने ये मेरे को बोला और मेरे गवाह हैं मेरे गांव के सदस्य जो हाजिर थे। जी मेरे को तो दोनों चेक चाहिए, एक चेक मैं नहीं लूँगा। नहीं, आपकी रिसीविंग पे 2 पे साइन हुए हैं या 1 पे? एक से रिसीव का फार्म होता है जी एक चेक के साथ, उस रिसीव फार्म के ऊपर मेरा दस्तखत करवा लिए। मैं बोला जी मेरे को दोनों चाहिए तो दोनों नहीं मिलेंगे तो मेरे को ये भी नहीं चाहिए। तो बोले कि इसमें लिख के दे दे। मैंने जहाँ मेरे दस्तखत किए थे वहाँ पे मैंने नोट रिसीव लिख दिया। तब बोले कि अब तू जा सकता है। मीडिया के माध्यम से और मेरे ये जो भारतीय किसान यूनियन के जो पदाधिकारीगण हैं और यहाँ इकट्ठे हुए सभी लोग, उनसे सभी से मेरी गुजारिश है कि मेरी मदद करें और मीडिया से गुजारिश है कि इस बात को ऊंचे लेवल तक लेकर के जाए कि एक किसान के साथ इतना अन्याय अत्याचार क्यों किया जाता है। जब कंपनी ने हमारे साथ समझौता किया, चेक हमको देने के लिए एसडीएम को बीच में दिया गया, तो एसडीएम साहब हमारे चेक देने से क्यों इनकार करते हैं। कभी बोलते हैं कि तुम्हारा एक चेक है, कभी बोलते हैं कि तुम्हारे नाम में लिस्ट में नाम ही नहीं है। हम शुक्रवार को डीसी ऑफिस जहां प्रशासनिक अधिकारी और पार्षद धर्मेंद्र जी इनके साथ मीटिंग चल रही थी, उस मीटिंग के दौरान हमें बुलाया गया। हमने बोला कि हमारी ये समस्याएं हैं, हमें चेक नहीं मिला है। एसडीएम साहब को बुलाया गया। एसडीएम साहब बोले कि नहीं, इनका एक का 57 का चेक था भूपेंद्र का और भगवती का 78 का चेक था जो मैंने दे दिया। सर जब एक अधिकारी इस प्रशासन और शासन के बीच इतनी झूठ और जियादती के साथ बोलता है तो ये कैसे बर्दाश्त हो एक किसान को। अगर चेक हमें दिया है तो हमारा रिसीव में साइन दो, साइन दिखाओ हमें। जब मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि हमारे साथ न्याय हो, अन्याय न हो। ये है हमारे गांव के सभी पीड़ित किसान थे, उनका सभी का चेक मिल गया शनिवार को। उसके बाद हमें 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद ऐसे करके 4 बार बुला चुके हैं। एसडीएम साहब यहाँ आ चुके हैं, लेकिन रीजन नहीं बता रहे किस रीजन के कारण दे रहे। कभी ये कहते हैं कि तुम्हारा चेक वापस का नाम गलत हो रहा था, तुम्हारे कहते हैं कि लिस्ट में नाम नहीं है। तो कहते हैं कि शुक्रवार को अचानक कंपनी वाले बुला रखे हैं और फिर शुक्रवार को आए जब करे कि हमें तो तुम्हारा एक चेक था, एक भगवती प्रसाद का, एक मेरे लड़के के नाम से, रणदीप के नाम से, वो चेक मैं दे चुका, जो कि मेरा लड़का बार बार स्कूल से बुला के और वो बुलाना पड़ रहा है, उसकी भी मिसिंग हो रही है, स्कूल से परेशान हो रहे हैं हम, और हमें हमारा चेक नहीं दिया जा रहा जी। क्या मांग है? मांग है जी हमारा कि हमारे चेक मिल जाए। हमें 4 चेक है, हमारे 4 लाख के भगवती प्रसाद के 2 चेक, एक 72 का, एक 278 का, तो वो हमारे चेक नहीं दे रहे जी। क्यों नहीं दे रहे थे? क्या यही तो रीजन समझ, यही तो हम पूछना चाहते हैं जी। रीजन क्या, कारण तो बताओ क्या कारण है, हमें चेक हमारे क्यों नहीं दिए जा रहे। जब कंपनी वालों ने हमारा नुकसान किया और उन कंपनी वालों ने बना के दे दिया, तो एसडीएम साहब तो एक मेडिटेरी थे बीच में देने वाले, तो अब एसडीएम साहब को क्या आपत्ति हमारे चेक देने की, समझ में नहीं। क्या विधायक नैना चौटाला के सामने आपने मांग रखी थी, उनसे दोबारा अपील नहीं करी? दोबारा अपील नहीं की जी, लेकिन सभी को बोल दिया था किसानों को सभी का समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन वहाँ कोई गलती नहीं है। गलती यहाँ पे है जी अधिकारियों में, यहाँ चेक नहीं दिए जा रहे। क्या लालच, तो चेक नहीं दिलवा सकती यहाँ की प्रतिनिधि है जी, बिल्कुल दिला सकती है। क्यों नहीं दिलवा रही? बात करेंगे जी, बात अब तक नहीं हुई आपकी कभी? पहले बात हुई थी, लेकिन सभी का समाधान के लिए बोल दिया था, लेकिन चौटाला बड़ी है, उनका बेटा आज उप मुख्यमंत्री के पद पर बैठा है, एक एसडीएम उनकी नहीं सुन रहा। उस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? उस बारे में यही कहना चाहते हैं कि एसडीएम के ऊपर दबाव बना के हमारा सोल्यूशन करवाया जाए। दबाव क्यों? आपको न्याय के लिए उनके दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। यहाँ से आज वो विधायक हैं, तो आपको इस चीज का जवाबदेही किसकी बढ़ती है कि किसान को अगर चेक मामले में, जिसके बारे में तो क्या सकते हैं, लेकिन आज मान लो सॉरी उसके लिए नहीं सुनेगा तो सर है और प्रशासन भी जिम्मेदार है इसमें। चाहिए जी, दोबारा अपील नहीं की है, एक बार किया था, सभी को चेक देने के लिए बोल दिया था, लेकिन सभी का मिल गया, हमें नहीं मिला। लेकिन हम तो एसडीएम साहब से यही पूछना चाहते कि हमारे रीजन क्या है कि हमारे चेक क्यों नहीं दिए जा रहे। हम 2 किसान हम अलग से क्यों छोड़ रखे कि
क्या वजह है, वो वजह बताओ हमारी। 2 चेक किस लिए नहीं दिए जा रहे।